हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने बहुत बार कुछ फिनोमिना नोटिस किए होंगे, जैसे कि स्काई का दिन में ब्लू दिखाई देना। और तो और आपने यह भी नोटिस किया होगा कि जब सुबह सूरज उगता है तो लाल लाल रंग का दिखता है, रेडिश कलर होता है, और छिपते वक्त शाम को भी वह रेडिश कलर का हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिना जिनका आज हम जिक्र करेंगे, जो आप पहले से जानते तो हैं लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा होता क्यों है। इसी बारे में आज का वीडियो है, और इस वीडियो में आज हम कंप्लीट स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आधार पे जो डेली लाइफ में हमें फिनोमिना दिखते हैं, हम उनके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, तो मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लो आपके पास एक गीली मिट्टी की डली है और आपने उस गीली मिट्टी की डली को किसी चीज पे फेंक के मारा, तो अब क्या होगा, जब वो मिट्टी की डली उस चीज पे जाके टकराएगी तो वह बिखर जाएगी, हर एक डायरेक्शन में बिखर जाएगी। इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं। तो साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, पार्टिकल के ऊपर लाइट गिरेगी, पार्टिकल उसको अपनाएगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उसको अपनाने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद सारी डायरेक्शन में वापस फेंक देगा, ब्लास्ट कर देगा। इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत अच्छी बात है। अब ये बात कि स्कैटरिंग तो होगी, लेकिन कौन सा रंग बिखरेगा, कौन सा कलर बिखरेगा, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई टक्कर किसके साथ हुई है। अगर बहुत कमजोर पार्टिकल, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल के साथ टक्कर हुई है तो अलग टाइप से स्कैटरिंग होगी, और बड़े पार्टिकल्स के साथ स्कैटरिंग हुई है तो अलग टाइप से स्कैटरिंग होगी। अगर बहुत छोटे पार्टिकल से स्कैटरिंग होती है तो कम वेवलेंथ वाला ही कलर ज्यादातर स्कैटर होता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर हम बात करें कि कौन सा रंग स्कैटर होगा, यह इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस रंग की वेवलेंथ कितनी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिस रंग की वेवलेंथ कम होगी वह ज्यादा स्कैटर होगा। इसीलिए वोयलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर ये ज्यादा स्कैटर होते हैं। बेचारे इनकी जिंदगी है ना, बड़ी है ना, मतलब आप समझो बड़ी खराब सी है। सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ता है। जब रिफ्रैक्शन होता है, जब रंग को बैंड होना होता है, तो भी बेचारे यही फंसते हैं, और जब बिखरना होता है टूट टूट कर, तो भी बेचारे यही फंसते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो यहां क्या लिखा गया है, अगर जिस पार्टिकल के ऊपर लाइट टकराई है वो पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा है तो इस हिसाब से स्कैटरिंग होगी। लेकिन अगर वो पार्टिकल लाइट की वेवलेंथ से काफी ज्यादा बड़ा है तो लगभग सभी वेवलेंथ स्कैटर हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। हाँ, तो इसीलिए स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि आसमान में, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल जो है एटम, मॉलिक्यूल, गैस के बहुत छोटे हैं। तो सिंगल एक कलर का आपको आसमान दिखता है, ब्लू ब्लू रंग का। लेकिन आप फील करो, जब कमरे में लाइट आती रहती है और आप अपने घर में झाड़ू वगैरह निकालते हैं या किसी चीज को झड़काते हैं जिससे कि धूल उड़े, तो आपको वो धूल के कण व्हाइट कलर के चमकते हुए दिखाई देते हैं। तब आपको वो ब्लू कलर के नहीं दिखते, क्योंकि धूल के कण एक्चुअल में बड़े थे, और बड़े साइज होने की वजह से उन कणों ने, उन पार्टिकल्स ने लगभग सारे रंगों को स्कैटर कर दिया, और सारे रंगों ने मिलकर वापस से व्हाइट कलर बना लिया, और व्हाइट कलर आपकी आंखों में गया और आपको वो धूल के कण व्हाइट व्हाइट कलर के चमकते हुए दिखाई दिए। बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर बात करें टिंडल इफेक्ट, आपने बहुत बार देखा होगा। होता क्या है टिंडल इफेक्ट? तो बेटा टिंडल इफेक्ट और कुछ नहीं है, जब स्कैटरिंग की वजह से लाइट का रास्ता दिखने लग जाए उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि मान लीजिए सुबह सुबह जब सूरज निकलता है और आपके घर में मान लीजिए छोटा सा होल है किसी खिड़की में, तो वहां से जो लाइट की बीम आती है वो आपको अच्छे से दिखाई देती है। आपको लगता है अरे ये आ रही ना लाइट की बीम, ये रहा ना लाइट का रास्ता। वो क्यों दिखा? क्योंकि उस लाइट ने अपने रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स के ऊपर गिर के वो लाइट बिखर गई, स्कैटर हो गई। और इसी प्रक्रिया को, रास्ता दिखने की प्रक्रिया को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। बहुत अच्छी बात है।
अब आगे पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बेटा मैं तुम्हें एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक टिप देना चाहूंगा, बहुत अच्छी एक बात बताना चाहूंगा। जीवन में जब भी तुमसे कोई ये पूछे कि यह एप्लीकेशन या ये फिनोमिना किस कारण हुआ है, तो याद रखें अगर उस चीज में 7 रंगों का जिक्र है, 7 रंगों का जिक्र है, तो वह कारण होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन अगर सिंगल कलर की बात करें, जैसे कि ब्लू कलर, रेड कलर, इस प्रकार से किसी भी कलर की बात करें, तो उसका आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यह ज्यादातर केसेस में वैलिड होगा। बहुत अच्छी बात है। तो सिंगल कलर कौन कौन से होते हैं? देखो, ब्लू कलर स्काई का सिंगल कलर है ना, तो इसकी वजह होगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेड कलर सूरज का सुबह और शाम को, इसकी वजह होगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाइट कलर अगर हम कंबाइंड करके इकट्ठा देखें, एक रंग दिख रहा है, तो इसकी वजह होगी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और भी जो एप्लीकेशन आपको सिंगल कलर की दिखें, उनमें आप ये कह सकते हैं कि उनके होने की वजह स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही थी। लेकिन अगर रेनबो की बात करें, उसमें तो 7 कलर दिखते हैं, वो स्कैटरिंग नहीं होगा, वो डिस्पर्जन होगा। बहुत अच्छी बात है। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं कि स्काई ब्लू कलर का दिखता ही क्यों है। देखो, जब सूरज से लाइट आती है तो उसमें 7 रंग होते हैं, और अभी अभी हमने जिक्र किया कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वह ज्यादा स्कैटर होगा। तो अब वेवलेंथ कम है वोयलेट की, इंडिगो की और ब्लू की। तो ये एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद जब गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो ज्यादा स्कैटर होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब स्कैटर होने के बाद यह अलग से हमारी आंखों में जाएंगे, बिखरने के बाद रंग अलग से हमारी आंखों में जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो दिखना तो वोयलेट भी चाहिए, इंडिगो भी चाहिए और ब्लू भी चाहिए। वोयलेट और इंडिगो नहीं दिखते, ब्लू ही क्यों दिखता है? तो एक बात तो जो आपको एग्जाम में लिखनी है, वो तो सिंपल आपको ये बात लिखनी है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है बाकियों से, जैसे रेड, येलो, ऑरेंज। तो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि ब्लू कलर ही ज्यादा स्कैटर होता है। लेकिन अगर गहराई से आप कॉन्सेप्ट जान के ये बात जानना चाहें कि वोयलेट क्यों नहीं दिखता, तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। बेटा, वोयलेट की वेवलेंथ इतनी कम है कि वो टकरा टकरा के रास्ते में ही गायब हो जाता है। वो आपको फील ही नहीं हो पाता है कि हमारी आंखों में वोयलेट कलर आया। दूसरी बात, हमारी आंखें हैं वो थोड़ी सी ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव हैं, तो ब्लू कलर को ही हम ज्यादा पहचान पाते हैं। और तीसरी बात है कि जो सूरज से लाइट आती है व्हाइट कलर की, उसमें ब्लू कलर की मात्रा वोयलेट और इंडिगो से थोड़ी ज्यादा होती है। इस बात को आप इस प्रकार समझें कि आपने 7 प्रकार की चॉकलेट्स खरीदी और उनमें से एक प्रकार की चॉकलेट्स की संख्या ज्यादा है और वही आपका ब्लू कलर है। तो अगर ज्यादा चॉकलेट्स ब्लू कलर की होंगी तो आपकी आंखों में ज्यादा ब्लू कलर ही जाएगा ना। हाँ, इसीलिए हमको स्काई ब्लू कलर का दिखता है, वोयलेट और इंडिगो कलर का नहीं दिखता है। बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं रेडिश कलर ऑफ सन। जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो रेड क्यों दिखाई देता है? तो इस बात को आप फील करो कि जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो वो यहां होता है होरिजन के पास, और दोपहर में सूरज सर के ऊपर होता है। अब ये छोटू से बच्चे आप खड़े हैं, अब आप फील करो जब सर के ऊपर से लाइट आएगी तो वो कम दूरी ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर में, लेकिन जब साइड से लाइट आएगी तो वह ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगी एटमॉस्फेयर में। और फील करो जब इतनी कम दूरी में ही स्कैटरिंग शुरू हो गई थी वोयलेट, इंडिगो और ब्लू की, तो इतनी ज्यादा दूरी में तो भाई दिक्कत हो जाएगी। इतनी ज्यादा दूरी में तो इतनी स्कैटरिंग होगी कि बेचारा वोयलेट गायब, इंडिगो गायब, ब्लू गायब और भी गायब, अकेले लड़के झगड़ के आप तक रेड कलर और रेड कलर के आसपास वाले कलर पहुंचेंगे और आपको सूरज सिर्फ रेडिश ही दिखाई देगा क्योंकि आपकी आंखों में रेड कलर ही तो जाएगा ना। बहुत अच्छी बात है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि लाइट जब साइड से आती है सुबह और शाम को तो वह ज्यादातर डेंसर लेयर में से गुजरती है। देखो, इतनी जगह लाइट गाढ़ी लेयर में से गुजरी क्योंकि गाढ़ी लेयर अर्थ के पास रहती है। जब डेंसर लेयर में से लाइट ज्यादा गुजरेगी तो बेटा वो ज्यादा पार्टिकल से टकराएगी, और ज्यादा पार्टिकल से टकराएगी तो स्कैटरिंग भी ज्यादा होगी ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सुबह के समय, दिन के समय तो गाढ़ी लेयर में से कम ही गुजरने का मौका मिला, इसलिए कम ही स्कैटरिंग हो पाई। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट को धुआं कर दिया है। फिर अगर ये 2 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं,
एप्लीकेशंस हैं, बोर्ड के हिसाब से जरूरी हैं। और फिर भी अगर आपसे कोई ज्यादा जानकारी के लिए पूछना चाहे तो व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स भी स्कैटरिंग की वजह से ही होते हैं, दिखते हैं। डेंजर सिग्नल ऑफ रेड कलर, जो खतरे के निशान होते हैं ना, आपने कभी देखा होगा खतरा, डेंजर, वो रेड कलर का होता है। आपने देखा होगा बाइक और गाड़ियों के पीछे जो लाइट होती है, जो ब्रेक मारने पे जलती है, वो रेड कलर की होती है। क्यों? क्योंकि जब सामने से गाड़ी जा रही है और सामने वाले ने ब्रेक लगा दिया तो पीछे वाले को दूर से ही दिख जाना चाहिए कि भाई इसने ब्रेक लगा दिया, नहीं तो पीछे वाला ठोक देगा उसमें भाई। हाँ, और दूर से जब दिखेगा, जब वो लाइट ज्यादा नहीं बिखरेगी, ज्यादा नहीं बिखरेगी। और ज्यादा कौन नहीं बिखरती बेटा? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। और वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है बेटा? बेटा वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होती है। बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट चमक गया है। येलो कलर ऑफ हेडलाइट इन फोगी वेदर, आप स्कूल में जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब सर्दियां आती हैं और धुंध हो जाती है, फॉग हो जाती है, तो आपकी स्कूल बसेज के आगे हेडलाइट पे एक येलो कलर की पॉलीथीन चिपका दी जाती है, एक लेमिनेशन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हैं येलो कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है। विबग्योर पैटर्न को पढ़ेंगे तो ज्यादा वेवलेंथ की तरफ येलो कलर की लाइट होती है। और ज्यादा वेवलेंथ तो मेरे बेटा लड़ती झगड़ती हुई दूर तक जाएगी, वह स्कैटर कम होगी, वह कम बिखरेगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो स्कैटरिंग क्या होगी? कम होगी। बहुत अच्छी बात है ना? तो स्कैटरिंग कम होगी तो दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो दूर तक ड्राइवर भी देख पाएगा, और दूर से उस बस को दूसरा ड्राइवर भी देख पाएगा कि भाई सामने से कोई बस आ रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं इस लेक्चर में आप स्कैटरिंग की पूरी फील लिए होंगे, और स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड सारे फिनोमिना लगभग आप जान गए होंगे। इसी प्रकार फील करते रहें, फिजिक्स को पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।